करती हैं, क्या काम करते हैं कहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ उस सरकार को कि हम क्या काम करते हैं। नीचे से ऊपर तक सारे काम हम लोग से करवाते हैं और वेतन बड़े बड़े अधिकारी को देते हैं। 65 साल ले कमा ले जांगर के चलत ले और ओकर बाद का करबो। तो गवर्नमेंट हमको ऑनलाइन ऑपरेटर बना के रख दी है, लेकिन हमको पेमेंट जो देती है वो मान सेवी का ही देती है हमको। वेतन समय इस पे मिलता है, जैसे आप वेतन की बात करें तो वेतन नहीं मिलता, हम लोग को मानदेय मिलता है। जब वेतन के नाम लेते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप लोग सरकारी नहीं हो। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बजट निकाला और बजट निकालने के बाद हम कार्यकर्ताओं को एकदम निराशाजनक दिख रही जो महिलाएं हैं वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है जो आज विंदी भवन के सामने धरना प्रदर्शन दे रही है। इन्हीं महिलाओं से जानते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी कि उन्हें आज धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, क्या ऐसी मांगे हैं जो वो आज लेकर यहाँ बैठी है। दीदी से ही जानते हैं कि क्या कुछ मांगों के साथ वो आज बैठे हैं। दीदी क्या मांग रहा है? शासकीकरण घोषी हमारी मेन मांग है और इसके बाद अगर शासकीय कर्मचारी नहीं करते हैं तो कार्यकर्ताओं का 26,000 रुपये और सहायिका बहनों का 22,000 रुपये हम लोगों का मानदेय बढ़ाना चाहिए। जी, मतलब कितना वेतन मिलता है आप लोगों को दिन का? अभी तो हम लोगों को 10,000 मिलता है कार्यकर्ता को और 5,000 सहायिका को मिलता है। तो 10,000 में घर कैसे चलाती हैं? यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि 10,000 में घर कैसे चल सकता है, बताइए। हमको ये सरकार ही बताएगी जो सरकार हमको मानदेय देती है कि हमको 10,000 में घर कैसे चलाना चाहिए, क्योंकि हमको तो 10,000 में घर चलाते नहीं बन रहा है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आकर बैठे हैं, नहीं तो हमको बैठने की क्या ज़रूरत थी। आज राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने बजट निकाला और बजट निकालने के बाद हम कार्यकर्ताओं को एकदम निराशाजनक हम लोगों का ठंडर दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ आकर के बैठे हैं। और हम बिल्कुल सरकार से निवेदन करते हैं, हम अपने को अगर पूरा नहीं करेंगी, हम अपनी इस लड़ाई को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई को लड़ते ही रहेंगे। हम 8 मार्च का अभी रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि 8 मार्च महिला सशक्तिकरण महिला दिवस है और ये जो सरकार है महिला के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करती है। महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, महिलाओं के लिए सारे योजना निकालती है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तो शायद महिला ही हैं, उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आज पूरी योजनाओं को, जितनी सरकार की योजनाएं हैं सबको हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही चलाती है। इसके बावजूद हम ही लोगों का शोषण करती है, हम ही लोगों को शोषित करती है। हमको अगर आज हमारा घर चलाने लायक, हमारे को सम्मान लायक वेतन देगी तो आज उसका कार्य जो योजना है, हम लोग जिस योजना को करके उनको चरम सीमा तक पहुंचाते हैं वो और अच्छे तरीके से करेंगे। ये मैं अपनी सरकार से, हमारी बहनों की तरफ से उनको ये बिल्कुल अपडेट करना चाहती हूँ। तो जैसे कि 8 तारीख को वुमेंस डे है, दीदी ने एकदम बिल्कुल सही कहा, तो 8 तारीख को आप लोग और उग्र प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। अगर ये आपकी मांग अगर 8 तारीख को मांग पूरी नहीं हुई तो हम 9 तारीख को हमारे सभी पदाधिकारियों के सहित रायपुर में बिल्कुल संघर्ष लेकर के जाएंगे और वहाँ हम बैठेंगे। ये हम लोगों का निर्णय है, अगर 8 तारीख को हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो। जी, आप कहाँ से हैं दीदी? आपका मैं भिलाई से, मैं सुनीता धीवर, भिलाई 1। जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? आप आपकी मांगे लेकर आप यहाँ बैठी हैं, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगी, नीचे से ऊपर तक सारे काम हम लोग से करवाते हैं और वेतन बड़े बड़े अधिकारी को देते हैं और हमको मानदेय देता है। जो काम हम करके देते हैं उसके बाद हमसे ज़्यादा हमारे ऊपर अधिकारी लोगों को वेतन मिलता है और हम लोगों को तुच्छ के बराबर समझते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमसे क्यों मतलब भेदभाव कर रहे हैं, है ना, और सारे काम हमसे करवाते हैं तो हमें क्यों तुच्छ नज़र से देखा जाता है। हमारे भी मांगे पूरी करें। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि हम सहायिका कार्यकर्ता बहनों का मानदेय बढ़ाए, जैसे कि हमारे दीदी ने बताया है। जी, वेतन समय इस पे मिलता है, जैसे आप वेतन की बात करें तो वेतन नहीं मिलता, हम लोग को मानदेय मिलता है। जब वेतन के नाम लेते हैं तो हमको बोला जाता है कि आप लोग सरकारी नहीं हो, ऐसे बोला जाता है। इस तरीके से सरकार के द्वारा इन्हें गोल मटोल बातें कही जाती है कि आप सरकारी नहीं हैं। और भी यहाँ लोग देख सकते हैं कि कितने दूर दराज से बैठे लोग आए हैं जिनसे बातें। आप कहाँ से आए दीदी? मैं सिलतरा से आई। क्या कहना चाहेंगी, मतलब आपकी जो मांगे हैं वो अगर पूरी नहीं होती है तो जैसे दीदी ने बताया कि रायपुर जाकर आंदोलन करेंगे, तो उसमें भी आप लोग हिस्सा देंगे? हाँ देंगे, हम लोग रायपुर जाएंगे, हम लोग सहयोग देंगे सब लोग। कितना पैसा मिल जाता है आप लोग को?
मान दो अभी हम लोगों को 10,000 मिलता है, हम लोगों को कार्यकर्ता को 10,000 और सहायिका को 5,000 मिलता है, जिससे घर का तो स्थिति खराब हो तो उसमें चलता ही नहीं है आर्थिक स्थिति। आप सहायकर्ता है कि कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है तो 10,000 मिलता है। उसी के साथ आप यहाँ पर बैठी हुई हैं, मांग कर रही हैं। इस मांगों को पूरा करने के लिए आप लोग कितने बजे से निकले हैं, मतलब घर से यहाँ बैठने के लिए? 10 बजे से निकले हैं घर से हम लोग। जी। और दीदी आप कहाँ से आई यहाँ पे? मैं भिलाई से आई हूँ, भिलाई परियोजना से, और आज अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं। जितना सरकार हमको अभी मान दे रहा है उसमें हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, घर चलाना मुश्किल है। जी, घर चलाना बिल्कुल मुश्किल है। 10,000 में घर नहीं चलता है, ये भी पता है। जहाँ बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई करनी, पढ़ाई में मन लगता होगा। उसके साथ और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी कहाँ से आए हैं आप? अपने हुंडा। क्या कहेंगे आप सरकार से कि आप जो मांगे कर रहे हैं कि आपको शासीकरण दिया जाए? 65 साल ले त कमा ले, जांगर के चलत ले, और ओकर बाद का करबो भाई गे बनी के राहत ले है पैसा है नहीं, ओकर बाद बैठे रहो। कितना साल से काम करते हो? मैं 25-26 साल हो गई। और समय पर आप मतलब पैसा मिलते हैं, मतलब वेतन मिलते हैं? माने तो हाँ मिलते वेतन। तो दीदी आप लोग क्या क्या काम करते हो? हम लोग आंगनबाड़ी, मैं आपको रूटीन बताती हूँ हम लोग का। 9:30 बजे हम लोग को अभी फेस कैप्चर करना होता है। 9:30 बजे ऐप में हम लोग को सम्मान सुविधा प्रणाली में हम लोग को, तो 9:30 बजे हम अपना फेस कैप्चर करें। 9:30 बजे हमको आंगनबाड़ी ओपन करनी है, ऐप में भी करनी है, हम लोग को ऑफलाइन भी करना होता है। तो बच्चों का खाना है, बच्चों को हम लोग को उनकी जो गतिविधियाँ होती है, बच्चों को सिखाने का काम है, उसका संस्कार का जो काम है, खाना है। उसके बाद में हम लोग की ऑनलाइन एंट्री में मातृ वंदना का हो गया, महतारी वंदन का हो गया, और इसके अतिरिक्त हम लोग आंगनबाड़ी देखते हैं। लेकिन बाद में हम लोग चाहे पंचायत स्तर का किसी भी तरीके का काम हो, स्वास्थ्य विभाग का कोई काम हो, और पंचायत स्तर के जितने भी काम होते हैं, जैसे अभी हम लोग का SIR का काम हुआ, अभी वजन त्योहार का काम है, अभी जनगणना में भी हम लोग की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो जितने भी काम होते हैं पंचायत स्तर पे, पंचायत की ड्यूटी हो, अभी BLO का काम जो कार्यकर्ताएं करती हैं वो BLO का काम भी करती हैं, केंद्र भी देखती है, दोनों काम उनको साथ में करना होता है। तो गवर्नमेंट हमको ऑनलाइन ऑपरेटर बना के रख दी है, लेकिन हमको पेमेंट जो देती है वो मान सेविका ही देती है हमको। तो हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दीदी लोगों को हम लोग को शासकीयकरण किया जाए। और शासकीकरण नहीं किया जा रहा है तब तक हम उसके तर्ज पे हम लोग को, जैसे हम लोग का बोलना है कि मध्य प्रदेश में जो मिल रहा है उनको पे 15,000 उन लोग का है, और उसके बाद में ईयरली जो उनका है कि वो महंगाई भत्ता जो हर साल सरकार बढ़ा रही है, महंगाई भत्ता, उस हिसाब से हम लोग को अगर उनके तर्ज पे ही दे रही है हमको, क्योंकि हम लोग उन्हीं से अलग होकर बने हैं। मातृ जिला हमारा प्रदेश वही है मध्य प्रदेश, तो अगर हमको मध्य प्रदेश से अलग अलग उन्हीं के तर्ज पे भी दे रही है तो 15,000 हमको मासिक पे जो मिल रहा है और वो हो, और हम लोग को जो महंगाई भत्ता जो हर साल बढ़ना चाहिए वो उस तरह पे साल पे साल हम लोग को वो दे, जब तक शासकीकरण नहीं हो जाता है। मांग तो हमारी यही है, क्योंकि जितने भी हम लोग देखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का काम सिर्फ 3 से 6 साल के बच्चों को सिर्फ भोजन देना नहीं है। आपके गांव स्तर पे जितने भी काम होते हैं उसमें सब में भागीदारी कार्यकर्ता की होती है, चाहे वो बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जितना भी रिकॉर्ड होता है पूरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देखती है। तो इसके बाद में भी बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जो हमको बाहर से, संचालनालय से हो, विवाह के लिए हो, और बहुत सारी जितनी भी जनगणना कार्य हो, महिला बाल विकास की जितनी योजनाएं हैं, महिला बाल विकास के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर पर आपको जितने भी जमीनी स्तर पे आपको योजनाएं शुरू करनी है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उस सभी चीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं है। सरकारी काम तो आप लोग करती हैं दीदी, पर आप लोग को शासकीकरण करने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? आज हमारे ICDS की स्थापना 1975 से हुआ है। आज 50 वर्ष पूरा हो चुके हैं, तो आज 50 वर्ष पूरा हो गए हैं, इसके बावजूद भी हम लोग को शासकीय कर्मचारी नहीं किए हैं। और हम बार बार यही मतलब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों का शासकीकरण कर्मचारी कर दे करके, लेकिन नहीं कर रहे हैं। लेकिन नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम जीने लायक कम से कम 26,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कर दे और 22,000 हमारी सहायिका बहनें हैं उसका कर दे, तो भी सरकार के
सिर में जू नहीं रेंग रहे हैं। आज कितने दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कई बार हो गए इस सड़क में उतरते, लेकिन उस सरकार को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बार बार हम लोग सड़क में उतर रहे हैं अपने मांगों को लेकर, लेकिन वो सरकार एक भी रुपया नहीं बढ़ा रही है। मतलब बार बार आप लोग प्रदर्शन, मतलब कितनी बार ऐसा हो गया कि प्रदर्शन करो और क्या हर बार सरकार का जवाब क्या मिल रहा है आप लोग? कई बार, अभी 2025 में हम लोग 3 बार और बैठे, लेकिन एक भी रुपया, ये विष्णुदेव सरकार आए हैं, वो एक भी रुपया नहीं बढ़ाए हैं और ना ही हम लोगों से बात करना चाहते हैं। और बोलते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या काम करती हैं, क्या काम करते हैं कहते। मैं बताना चाहती हूँ उस सरकार को कि हम क्या काम करते हैं। आंगनबाड़ी गतिविधि से 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बने काम करते हैं। इसके अलावा वो सरकार हम लोगों से महतारी वंदन के बारे में काम करवाते हैं, मातृ वंदन के बारे में काम करवाते हैं। सारा चीज़ का फॉर्म हम भी भरते हैं, हम भी उसको सारा चीज़, जिस किसी का एक भी पैसा छूट जाएगा तो हम भी लोग से मतलब इसका पैसा कट गया करके हम लोगों का मानदेय काटते हैं, हम लोगों का मानदेय काटते हैं। और जो बीएलओ का काम है वो भी हम करते हैं। अभी SIR का काम चला, पूरा छत्तीसगढ़ में SIR का काम चला, वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने ही करके पूरा सफल करके 2 महीने में काम करके 1 महीने में पूरा काम करके दिए। और वो सरकार बोलते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्या काम करते हैं करके। इस सरकार को साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। जितने तरीकों दीदी से बात बताई, ये तो हमें भी पता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही सारी काम करती है, ये भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा देती है। उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा ये बातें कही जा रही है कि आप काम क्या करती हैं, तो ये काफी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। कहीं वहीं बता दें कि इनका जो मानदेय है, जो पैसा इन्हें मिलता है, वो भी कट कर मिलता करके काम पूरे नहीं होते हैं। अब ये काफी गंभीर सवाल है कि सरकार इनके शासकीकरण क्यों नहीं कर रही, जब इतने लंबे समय से सरकार के हर एक योजना पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर काम करती है, हर जगह पर जाती है, गांव-गांव तक हर बच्चों को खाना पानी खिलाने के बावजूद भी सरकार की योजना में भी हिस्सा लेती है, उन पे भी अवगत कराती है। उसके बावजूद भी सरकार इन्हें इन प्रकार से अछूता क्यों कर रहा है, ये काफी गंभीर सवाल है। अब इस विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वहीं देखने की बात है कि इनका प्रदर्शन 9 तारीख को जो उग्र होने वाला है, क्योंकि सरकार तो इनकी बातें लगता है अभी भी नहीं सुनने वाली है। उस 9 तारीख को क्या कुछ होने वाला है, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।